अगर आपका वजन 70 किलो या इसके आसपास में है तो आज ये डाइट प्लान आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये डाइट प्लान मेरी एक क्लाइंट का डाइट प्लान है जो मैंने उनको दिया और इसको फॉलो करने के बाद उनका काफ़ी रैपिडली वेट लॉस हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट की डिटेल बता देती हूँ ताकि आप खुद से रिलेट कर पाएँ, बिकॉज आपका जो डाइट प्लान होता है वो आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे जो मेरी क्लाइंट थी उनकी जो हाइट थी दैट वाज 158 सेंटीमीटर्स, एज उनका था 34 और वेट उनका था 72 kg। और उनका जो लाइफस्टाइल था दैट वाज सैनिटरी लाइफस्टाइल, यानी कि वो कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे। तो इसके हिसाब से जो उनकी डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट थी दैट वाज 1652 कैलोरीज, यानी कि उन्हें 1652 कैलोरीज लेनी थी अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन उनको तो वेट मेंटेन नहीं करना था, उनको करना था वेट लॉस। तो वेट लॉस में हम क्या करते हैं कि आपकी जो भी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है इससे हम थोड़ी सी कैलोरीज कम कर देते हैं, जिससे आपका जो वजन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये किस तरह से आपको कम करनी है या क्या गलती आप लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका BMI है, आपका हाइट, वेट, एज और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से उससे आपको थोड़ी सी कम कैलोरीज लेने की ज़रूरत है। लेकिन गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि हम लोग जब डाइट के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत ही रैपिडली सारी चीज़ें खाना छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ेंगे वो भी छोड़ेंगे, इतना सब कुछ छोड़ देते हैं कि कैलोरी का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस आती है, बाल झड़ते हैं, स्किन खराब होने लग जाती है और जो हमारी डाइट है वो सस्टेनेबल नहीं रहती है। यानी कि वापस जब हम नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो फिर से हमारा जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि मैं उनको एक ऐसा डाइट प्लान देती हूँ जो वो मेरे से अगर जब नहीं भी जुड़े हैं, यानी मेरे को छोड़ने के बाद भी वो आराम से उसी डाइट प्लान को फॉलो करके लाइफ टाइम अपने वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने उन्हें क्या क्या चीज़ें इसमें खाने के लिए दी, डिटेल में बताऊंगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये चीज़ें आपको क्या खाना है ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, आपकी फूड चॉइसेस कि आप खाना क्या चाहते हैं। जैसे मेरी ये जो क्लाइंट हैं ये वेजिटेरियन है, एग भी नहीं खाना पसंद करती हैं, तो इनके हिसाब से मैंने इनका प्लान डिज़ाइन किया था। तो हमने इनको इनके दिन की शुरुआत करवाई है 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ में, जिसके साथ में इन्हें 2 चम्मच एलोवेरा जूस भी लेना है। इसका कारण ये था कि इनको बोन हेल्थ का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बोन हेल्थ इनकी काफ़ी कम थी और दूसरा ये प्री डायबिटिक स्टेज पे भी थे, तो इस वजह से इनका जो हमने एलोवेरा जूस इनकी डाइट में ऐड किया था। तो ये इनके दिन की शुरुआत हो गई। इसके बाद 6 बजे अपना ये एलोवेरा जूस ले लिया, पानी पी लिया। उसके बाद में आधे घंटे के बाद में इनको नट्स खाने के लिए बोला गया था, जिसमें इनके 4 हमने बादाम रखे थे और इनके 2 हमने अंजीर रखे थे। ठीक है, ये रात को भिगो देने हैं और सुबह छील के खा लेने हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद इनको आधा घंटा एक्सरसाइज भी कराई है। इन्होंने हमारे ऐप से ही 30 डेज वेट लॉस चैलेंज को परचेस किया है और वहीं से देख के ये सारी वर्कआउट अपने हिसाब से जब इनका मन करता है तब ये करती हैं। तो करीब आधे घंटे से लाके 45 मिनट तक का पूरा सेशन होता है जो हमारे ऐप पे प्रोग्राम अवेलेबल है उसमें, तो वहीं से ये देख के अपना प्रैक्टिस कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आता है इनका ब्रेकफास्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का आपको डाइट प्लान फॉलो करना है। ब्रेकफास्ट में जो इनको सबसे ज़्यादा हमने रिकमेंड किया है दैट इज़ ओट्स का उपमा। ओट्स के उपमे में बहुत सारी सब्जियां डालनी हैं और 1 कप आपको ओट्स लेना है। सारी चीज़ें मिला के आपको प्रिपेयर कर लेनी है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको ओट्स का उपमा लेना है और दूसरा आप ओट्स का चीला बना के भी ले सकते हैं। अगर आप ओट्स खाना पसंद नहीं करते तो चीला आप मूंग की दाल का भी ले सकते हैं या फिर आप मूंग की दाल का उपमा भी बना के खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो डाइट प्लान है या अभी तक जो आपने देखा है, तो ब्रेकफास्ट में हमने प्रेफर किया है ऐसी चीज़ लेना जो फाइबर में काफ़ी रिच हो, बिकॉज फाइबर का काम होता है आपकी बॉडी में फैट को ब्रेक करना। तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत फाइबर रिच चीज़ों से करते हैं तो डेफिनेटली आपको फैट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ब्रेकफास्ट हो गया करीब 9 बजे तक। इसके बाद में आता है इनका मिड मॉर्निंग स्नैक्स। तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हमने इनको दिया है 1 अमरूद, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे इस वक्त सीजन के हिसाब से अमरूद बहुत फ्रेश अवेलेबल हैं, तो उसी हिसाब से हमने इनको 1 अमरूद खाने के लिए इस वक्त बोला हुआ है। तो करीब 11 बजे इन्होंने 1 अमरूद खा लिया और इसके बाद आ जाती है लंच की बारी। लंच के पहले एक फुल प्लेट सलाद का खाने के लिए इनको बोला गया है, जिसमें इनको 3 खीरे खाने हैं और साथ में 2 गाजर खानी है। ठीक है, तो ये इनका सलाद हो गया। सलाद खाना है लंच से 15 मिनट पहले। ठीक है,
तो 15 मिनट पहले सलाद खा लिया। इसके बाद जब आप लंच करने के लिए बैठेंगे तो खाने की जो भूख है, जो क्रेविंग है, वो आपकी ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी होगी। इस वक्त आप सिर्फ थोड़ा सा आपको इमोशनली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए खाना चाहिए रहता है कि भाई घर में जो भी दाल सब्जी रोटी बना है तो वो थोड़ा सा खाना है, बस इस पर्पज़ से आपको चाहिए रहता है। तो लंच में हमने इनका जो खाना रखा है वो थोड़ा सा प्रोटीन साइड पे हाई रखा है। तो लंच में एक रागी की रोटी खानी है और साथ में एक कटोरी चना मसाला या तो राजमा मसाला या कोई भी एक दाल वो अपने पसंद की ले सकते हैं। साथ में एक कटोरी लो फैट वाला दही लेना है। दही में आपको नमक या चीनी कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल प्लेन दही लेना है या फिर छाछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका लंच हो गया। राजमा, छोले, दाल, ये सारी चीज़ें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको काफ़ी फुलनेस की फीलिंग आती है इनको खाने के बाद में। तो ये हो गया लंच। लंच के बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ दैट इज़ वेट लॉस ड्रिंक। जी हाँ, ये ड्रिंक्स पीने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज जो हमारा वजन बढ़ता है ये हमारे स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए वेट लॉस ड्रिंक आपको अपने डाइट में ज़रूर रखना है और इनको लेने का बेस्ट टाइम है कि आप अपने मील के बाद, यानी कि अपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप इन ड्रिंक्स को लें। इनको हमने ये वाली ड्रिंक जो मेरे चैनल पे है ये हमने इनको रिकमेंड किया हुआ है, इस ड्रिंक को ये ले रहे हैं। आप चाहें तो आप भी ये ड्रिंक ले सकते हैं, दिस इज़ यूनिवर्सल। कोई भी इसको लेगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा उनका मेटाबॉलिज्म हाई करने में। इस ड्रिंक का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए, हमने लंच कर लिया। लंच के बाद में हमने अपना ड्रिंक भी ले लिया। अब बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की। देखो कुछ लोगों को इवनिंग स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है लेने की, कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारी जो ये क्लाइंट हैं ये टी लवर हैं और इनको ना शाम की चाय इनसे नहीं छोड़ी जा रही है, तो हमने चाय भी इनके डाइट में रख दी है। आधा कप चाय इनको यहाँ पर हमने रिकमेंड किया है कि आप आधा कप चाय ले लो और साथ में एक छोटी कटोरी भुने हुए मखाने ले लीजिए। तो ये तो दोनों चीज़ें हैं, ये इनका इवनिंग स्नैक्स हो गया। मखाने की जगह कभी कभी चेंज करके ये भुना चना भी यहाँ पे लेने के लिए इनको हमने बोला हुआ है। ठीक है, तो ये इनका इवनिंग स्नैक्स हो गया। अब आ जाते हैं डिनर में। डिनर इनका हमने काफ़ी लाइट रखा है। डिनर में ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं, पम्पकिन सूप ले सकते हैं या कोई भी एक वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। अगर आपका जो वेट है वो इतने ज़्यादा नहीं है या फिर आपका सैनिटरी लाइफस्टाइल नहीं है, यानी कि आप डिनर के बाद में वॉक वगैरह करते हैं या पूरा दिन भी अगर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इस तरीके का अगर आपका लाइफस्टाइल है तो आप डिनर में एक रोटी विद सब्जी भी ले सकते हैं। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं था तो इसलिए हमने इनको रात को जो है रोटी नहीं अलाउ किया हुआ था। तो ये पूरा हो गया आपका डिनर तक का प्रोग्राम। डिनर के बाद अगेन आपको एक कप वेट लॉस ड्रिंक पीना है या फिर अगर आप ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं तो आप एक कप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे दिन का ये एक प्रोग्राम हो गया और ये जो पूरा डाइट प्लान है अराउंड 1200 कैलोरी का डाइट प्लान है, यानी कि इनकी जो टोटल कैलोरीज है उसमें से हमने करीब 400 कैलोरीज कम की हैं ताकि ये आराम से अपना वेट लॉस कर सकें। अभी इनको ये प्लान फॉलो करते हुए करीब 1 महीना हुआ है जिसमें इनका 4 किलो वजन कम हो गया है। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने लिए डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 30 डेज वेट लॉस प्रोग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करना या फिर हमारे ऐप स्टे फिट विद अभिलाषा पे जाके डायरेक्ट आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।